अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन उम्मीद है कि आपकी सुबह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शुरू हुई होगी। आज आपने अपने लिए जितनी भी एम्बिशंस रखे हैं उसके लिए कहा जाता है कि गोल्स होने बहुत जरूरी हैं एंड गोल्स आर बेसिकली ड्रीम्स विद अ डेडलाइन। अगर आपने उसके लिए कोई टाइमलाइन रखी है, कोई सोचा है कि भाई फलानी तारीख तक इस चीज को अचीव करना है, तभी वो मुमकिन हो पाएगा, वरना वो खाम ख्याली है, शेख चिल्ली के ख्याली प्लाव हैं, आप उसको कोई भी नाम देना चाहें। लेकिन एक ख्वाब जो कईयों के दिल में होता है और उसके लिए बड़ी दुआएं, बड़ी मन्नतें मांगी जाती हैं, वो ये कि अल्लाह ताला हमें हरम पाक की और अपने घर की ज़ियारत कराए और उम्र पे बुलाए। तो वो तमाम लोग जो इस खुशखबरी के इंतजार में थे, उनके लिए जी अच्छी खबर ये है कि इंशाअल्लाह ताला 10 अगस्त के बाद आप उम्रे के लिए जा सकते हैं। ये अभी फैसला किया गया है सऊदी हुकाम की तरफ से। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द चीफ ऑफ ऑल पाकिस्तान उलमा काउंसिल जनाब ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज की सुबह का आगाज इस बहुत ही प्यारी खबर से पाकिस्तान में जितने लोग ये ख्वाहिश रखते हैं, और इस दफा मेरे ख्याल में हज के दौरान भी सब लोगों के दिल में ये खलिश थी कि अल्लाह ताला कब ये दरवाजे खोलेगा और उनको भी जाने का मौका मिलेगा। तो क्या इसके बारे में डिटेल्स हैं, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने एक भरपूर जो इंतजामात थे और 60,000 लोगों ने, जिसपे पूरी दुनिया से जो सऊदी अरब में लोग मौजूद हैं, उन्होंने हज किया और उसके फौरन बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यकम मुहर्रमुल हराम से 10 अगस्त से इंशाअल्लाह जो इंटरनेशनली उम्रा करने के लिए आने वाले हैं उनके लिए उम्रा खोल दिया गया है। उसमें बहरहाल चूंकि उन्होंने तो जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं उम्रा की जो सऊदी अरब में काम करती हैं और उनके साथ फिर पूरी दुनिया में उम्रा कंपनियां काम करती हैं, उनके जरिए एक निज़ाम बनाया है जिसमें वैक्सीन तो बहरहाल शर्त अव्वल है और बाकी भी चीजें हैं जो कोरोना की वबा आपके इल्म में है कि कुछ जगह पर तो अब इस वक्त भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे मुल्क में भी कराची में इसमें शिद्दत आई हुई है, बाकी जगहों पर भी। तो उससे महफूज कैसे रहा जाए और उससे किस अंदाज में ज़ायरीन को महफूज रखना है, इस हवाले से कुछ तरतीबात जो है उन्होंने उन कंपनियों के साथ मिलकर तय की हैं जिनके जरिए लोग उम्रा के लिए जा सकेंगे। बिल्कुल ताहिर साहब, जिस तरह के आज़मीन हज के हवाले से भी देखा हमने कि जो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी हैं उनमें से कईयों ने इसमें हिस्सा लिया। अल्लाह ताला ने उनको ये फरीज़े निभाने का मौका दिया। मुझे ये बताइएगा, लेकिन जिस तरह के आज़मीन हज के लिए ये बड़ी क्लियर कंडीशन थी कि 65 ईयर्स से अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो वो हज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए मुमानियत थी, यही मौजूदा हालात को, कोरोना की वबा को देखते हुए। तो इसी तरह की क्या डिटेल्स उम्रा के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए भी हैं कि जो उम्र रसीदा लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो शायद ना जा सकें? अब मैंने जो देखा है उसमें 18 साल से कम उम्र के लिए उन्होंने अभी पाबंदी रखी है। और ऊपर यानी 50 से ऊपर या 60 से ऊपर वो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि उन पर कोई पाबंदी है या इस तरह की कोई चीज है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो आखिरी अगले अय्याम जो है उनमें तफसीलात सामने आती जाएगी और बिलखुसूस जो हज उम्रा के कंपनियां हैं वो चीजों को जो है वो वादे करती तो उम्मीद ये है कि शायद ग्रुप में जाने की भी इजाजत हो, लेकिन यकीनन वैक्सीनेशन इसके लिए शर्त होगी। सऊदी हुकाम जी वो तो शर्त अव्वल है और बाकी पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीजें हैं वो आज अभी सऊदी अरब के वजीर खारजा थोड़ी देर में इंशाअल्लाह अमीर फैसल बिन फरहान पहुंच रहे हैं, तो उनके साथ भी हमारे वजीर खारजा और हमारे जिम्मेदार बात करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि जितनी सहूलत, जितनी चीज जो है मुमकिन हो वो हमारे जो ज़ायरीन हैं, उम्रा करने वाले हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा हासिल की जा सके। और एक बात याद रहनी चाहिए कि सऊदी अरब की जो मौजूदा हुकूमत है, आले सऊद जिसे हम कहते हैं, इनकी कोशिश और तरजीह हमेशा ये रही है कि जो उम्रा ज़ायरीन हैं या हज हैं या
جو بھی حرمین شریفین میں جاتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں بے شک طاہر صاحب، ایک اس میں اہم سوال، اور شاید یہ میرا آخری سوال ہوگا آپ سے، کیا اس حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے کہ عازمین عمرہ جب واپس ملک آئیں گے تو ان کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہماری حکومت نے بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ان کے لیے کوارنٹین کو لازمی قرار دیں گے؟ اس کے لیے کچھ اس وقت وضاحت موجود ہے؟ دیکھیے، اس پر ہماری جو ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب اور NCOC کی جو ہے وہ انشاءاللہ جو وقت اور حالات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں گے اور بتاتے رہیں گے. اور میں یہ ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ وزیر اعظم پاکستان کی بھی یہی ہدایات ہیں اور سعودی قیادت کی بھی یہی ہدایات ہیں کہ حج اور عمرہ زائرین جو ہیں حرمین شریفین میں آنے والے جو ہیں ان کے لیے زیادہ سہولتیں پیدا کی جائیں. میں آپ کو عرض کر دوں کہ کرونا کی وبا کے باوجود سعودی عرب کے اندر سے تقریباً 1 کروڑ 20 لوگ جو ہے وہ حرمین شریفین میں آئے ہیں اور ان میں کسی کو بھی الحمدللہ کرونا نہیں ہوا. ایسے بہترین انتظامات سے یا ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں ہوا. اسی طرح یہ 60,000 لوگوں نے کیا اور سعودی وزارت صحت نے بتایا کہ ان 60,000 میں سے بھی کسی میں کرونا کو نہیں اس کو تکلیف ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے، اور یہ دونوں طرف سے بڑی اہم جس پہ ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹڈ رکھیں گے. نہ صرف یہ کہ اگر آپ عمرے کے خواہش مند ہیں تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کس طرح انتظامات کرنے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ عمرے کے فریضے کو ادا کر لیتے ہیں تو وطن واپسی کے لیے پھر کیا انتظامات ہوں گے، کہ آپ کو کوارنٹین کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو اہم کموڈٹی لوگوں کے پاس ہے وہ وقت ہے کہ کس طرح وقت کو سلاٹ آؤٹ کیا